इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, काफ़ी अरसे के बाद मैं बंदा नाचीज़ हाफ़िज़ अबू याहिया आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। दरअसल काफ़ी अरसा गुज़र गया कि मेरी तबीयत ख़राब थी, नज़ला ज़ुकाम था, खांसी थी, खांसी अभी भी है, गले में ख़राश है। इस वजह से आपके और मेरे माबैन कुछ तात्तुल रहा है। हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि हफ्तावार एक दर्स था हमारा। एक इंजीनियर साहब सही अहादीस का नाम लेकर लोगों को अपने दामने तस्वीर में फंसाते हैं। उनके हवाले से हम हर हफ्ते एक लेक्चर का वादा कर चुके थे, तो इंशाअल्लाह अब से शुरू हो जाएगा। अब तबीयत कुछ बेहतर हुई है, तो आप हज़रात तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे दो नए यूट्यूब चैनल्स हैं, इस्लाह मीडिया कंप्लीट लेक्चर्स और इस्लाह मीडिया शॉर्ट क्लिप्स। कंप्लीट वीडियोस 4K रेजोल्यूशन में देखने के लिए इस्लाह मीडिया कंप्लीट लेक्चर्स, वहाँ विज़िट करें आप। और शॉर्ट क्लिप्स, छोटे छोटे क्लिप्स 5, 7, 10, 15, 20 मिनट के क्लिप्स जो हैं, उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस्लाह मीडिया शॉर्ट क्लिप्स उस चैनल को विज़िट कीजिए। इसके अलावा हमारा एक फ़ेसबुक पेज भी है इसी नाम से, इस्लाह मीडिया के नाम से। चूँकि कुछ लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ कॉपीराइट क्लेम किया था, हमारा यूट्यूब चैनल बंद करवाया था अहले सुन्नत पाकिस्तान, जो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बहाल किया जा चुका है। यानी कि नया चैनल बना के सारी वीडियोज़ उस पर अपलोड की जा चुकी हैं। तो कॉपीराइट क्लेम उन्होंने किया था कि हमारी वीडियोज़ लगाई हैं, हालांकि हमने वीडियोज़ इंतहाई दयानतदारी के साथ लगाई थी, स्याको सबाक से उन्हें काटा नहीं गया था। लेकिन बहरहाल उनके पास यही हथियार था हमारी दावत को रोकने के लिए, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमारी दावत रुकी नहीं और इंशाअल्लाह रुकेगी भी नहीं। हमने नया चैनल बनाया, उसके बाद हमने 2 और नए चैनल्स बनाए। यूट्यूब चैनल्स पर जो वीडियोज़ होंगी उनमें जो हम क्लिप्स लगाना चाहेंगे वो हम रेफरेंस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे। यानी जो बात हम किसी के हवाले से बयान करेंगे कि किसी ने ये कहा है, अगर वो वीडियो फॉर्मेट में हुई तो उस वीडियो का क्लिप जो है उसको हम उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए देंगे, ताकि वहाँ आप क्लिक करके असल जो वीडियो है या कहने वाला जो बात कह रहा है उसे आप समाअत कर सकें। लेकिन हमारे फ़ेसबुक पेज पे, जो हमारा इस्लाह मीडिया के नाम से फ़ेसबुक पेज है, उस पे तमाम वीडियोज़ असल ओरिजिनल क्लिप्स उसके अंदर ही वीडियो के लगे हुए होंगे और वो ज़रा लो क्वालिटी में फ़ेसबुक पे अपलोड की जाएंगी। तो अभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि दीन में सनद की अहमियत और दोगली पॉलिसी। सबसे पहले दीन में सनद की क्या अहमियत है। देखिए, कुरान करीम की एक आयत मैंने सूरह हुजुरात की तिलावत की है। इसके अलावा भी कुरान करीम की आयात हैं, अहादीस हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तफसील में मैं नहीं जाता, बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर करीब 1 घंटे में अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ। तो कुरान और हदीस की जो नुसूस थीं, जो दलाइल थे, उनको सामने रख कर मुहद्दिसीन ने एक ज़ाब्ता और एक उसूल बनाया किसी भी हदीस को कबूल करने का। उस ज़ाब्ते की बुनियाद सनद पर है, यानी सनद सही है, ज़ईफ़ है, मुनक़ते है, मुत्तसिल है,
सनद से पता चलता है कि ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या किसी सहाबी से, या वो रिवायत वो असर किसी ताबी से या किसी इमाम से साबित है या नहीं। जो सनद सही होगी उसमें जो कुछ बयान होगा वो साबित होगा, और जो सनद सही नहीं होगी उसमें बयान करदा चीज़ें साबित नहीं होंगी। तो उस हवाले से मैं मुहद्दिसीन किराम के, ताबीन, तबा ताबीन और अइम्मा दीन के चंद हवाले आपके सामने रखता हूँ कि सनद की क्या अहमियत है। कोई बात भी कोई शख्स करता है, वो सनद के बगैर करता है, उसकी कोई वक़्त होगी या नहीं होगी, और जो सनद बयान करके करता है और सनद सही होती है उसकी क्या वक़्त होगी। तो सबसे पहले अज़ीमुश्शान ताबी हैं इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहिमहुल्लाह ताला। एक इंजीनियर साहब इनके पीछे पड़े हुए हैं, और अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एक बात उनसे गलत झूठी मंसूब करके इमाम साहब पर तान करने की उन्होंने कोशिश की। मज़ीद उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए थे, पहले हमने एक वीडियो में उसका जवाब दे दिया था। वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अहले सुन्नत पाकिस्तान पे मौजूद है। इसी तरह हमारी जो वेबसाइट है ahlesunnatpk.com, उस पे भी आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका जो एतराज़ था इमाम मोहम्मद बिन सीरीन अज़ीमुश्शान ताबी रहिमहुल्लाह ताला पर, उसका हमने ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया था। इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि दोबारा उसको तफसीलन फिर रिकॉर्ड करवाया जाएगा, क्योंकि इंजीनियर साहब ने दोबारा इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहिमहुल्लाह ताला पर हरफ उठाया है। तो बहरहाल इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ताबी रहिमहुल्लाह ताला, जो सैयदना अनस बिन मालिक, सैयदना ज़ैद बिन साबित, सैयदना राफ़े बिन खदीज, सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन जैसे सहाबा किराम के शागिर्द हैं। यानी सैयदना हसन बिन अली जो अहले बैत के फ़र्जंद हैं, उनके भी शागिर्द हैं ये इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ताबी रहिमहुल्लाह ताला। 110 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। वो फरमाते हैं इन्ना हाज़ल हदीस दीन फंजुरू अम्मन तख़ुज़ूनहु, कि ये जो हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं, ये दीन है, लिहाजा खूब गौर फ़िक्र करो कि ये दीन तुम किन से ले रहे हो। क्या बयान करने वाले सिका रावी हैं या ज़ईफ़ रावी हैं, सनद मुत्तसिल है, मुनक़ती है, ज़रा गौर किया करो कि दीन तुम किस से ले रहे हो। ये उनका कौल अल-जर्ह व तादील इमाम इब्न अबी हातिम की किताब है, जिल्द 2 सफ़ा 15 सही सनद के साथ मनक़ूल है। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन शिहाब अज़-ज़ुहरी, जो जलीलुल क़दर मुहद्दिस हैं, मुहद्दिसीन मुत्तफ़िक़ हैं उनकी सकाहत, इमामत, अदालत पर, वो 125 हिजरी में फ़ौत हुए हैं। इमाम ज़ुहरी रहिमहुल्लाह ताला अज़ीमुश्शान ताबीन में उनका भी शुमार होता है। उनके सामने ना एक शख्स था इसहाक़ बिन अबी फ़रवा, उसने आकर कुछ हदीसें बयान करना शुरू कर दी, कुछ रिवायात उसने बयान की, सनद के बगैर, सनद पेश नहीं की। तो इमाम साहब गुस्से में आ गए, फरमाया क़ातलकल्लाहु यब्न अबी फ़रवा, इब्ने अबी फ़रवा, तुझे अल्लाह हलाक करे, मा अजराका अलल्लाह, तुम अल्लाह पर कितनी जुरत रखते हो, यानी दीन के बारे में हदीसों की बात करते हो, वो अल्लाह का दीन है, और इतनी तुम्हारी जुरत के बगैर सनद के नकल कर रहे हो। ला तुस्निदु हदीसका तुहद्दिसुना बिअहादीस लैसा लहा खुतमुन वला अज़िम्मा, ऐसी हदीसें बयान कर रहे हो जिनका कोई सर पैर नहीं। यानी सनद के बगैर जो हदीस होगी, जो रिवायत होगी, जो कौल होगा, जो वाक़या होगा, वो बेसरो पा होगा, उसका कोई एतबार नहीं होगा। और इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स को बद्दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, ये तुम्हारी जुरत, दीन बयान करते हो और बग़ैर सनद के। इसी तरह एक अज़ीमुश्शान ताबी हैं हिशाम बिन उरवा रहिमहुल्लाह ताला, 146 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। वो फरमाते हैं इज़ा हद्दसका रजुलन बिहदीसिन फ़कुल अम्मन हाज़ा, जब आपको कोई शख्स कोई भी हदीस सुनाए, कोई भी रिवायत करे, तो आप उससे पूछो कि ये हदीस कहाँ से ली है तुमने, इसकी सनद क्या है, सनद के बारे में हमें बताओ। ये कौल भी उनका अल-जर्ह व तादील जिल्द 2 सफ़ा 34 में सही सनद के साथ मनक़ूल है। शेखुल इस्लाम इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह ताला बहुत अज़ीमुश्शान मुहद्दिस हैं।
181 हिजरी में ये वफ़ात पाई इन्होंने। ये जिस तरह अदियान समावी में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ख़ास मकाम रखते हैं, यहूदी हों वो दावा करते हैं कि हम इब्राहीमी हैं, ईसाई हों वो भी इब्राहीमी होने का दावा करते हैं, मुसलमान वो भी कहते हैं हम दीन इब्राहीमी पर हैं, मिल्लत इब्राहीमी कुरान करीम ने जिक्र किया है, फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। तो जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम असमावी अदियान के मानने वालों के यहाँ मुत्तफ़िक़ा शख्सियत हैं, इसी तरह इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ताला मुसलमानों के तमाम जो अहले सुन्नत के मकातब फ़िक्र हैं उनमें मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं। यानी सब ही इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ताला की जलालत पर, उनकी इल्मियत पर, उनकी दयानत पर मुत्तफ़िक़ हैं। ये तबा ताबी हैं, 181 हिजरी में फ़ौत हुए। फरमाते हैं अल इस्नादु मिनद्दीन वलौल अल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ। ये उनका कौल मुक़द्दमा सही मुस्लिम में मौजूद है और सही सनद के साथ है। फरमाते हैं कि सनद तो दीन है, दीन का एक अहम जुज़ है सनद। अगर सनद न होती तो फिर जो शख्स जो चाहता कहता रहता, जो मन घड़त बातें बयान करता रहता दीन के नाम पर, उसको कोई पूछने वाला ना होता कि तुम क्यों और कैसे बयान कर रहे हो। ये सनद है जिसने एक रुकावट खड़ी कर दी झूठों के सामने और ऐसे लोगों के सामने जो दीन में अपनी बातें शामिल करना चाहते थे। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का एक और कौल मुक़द्दमा सही मुस्लिम में सनद इसकी सही है। फरमाते हैं इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक बैनना व बैनल कौमी अल क़वाइम, हमारे माबैन और गुमराहों के माबैन फ़र्क क्या है। हमारे पास सनदें हैं, गुमराहों के पास सनदें नहीं हैं। सनद अहले हक़ का तुर्रा इम्तियाज़ है, हमेशा अहले हक़ के पास सनदें मौजूद रही हैं। इसी तरह इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ताला का एक कौल ये भी है जो शरफ़ व असहाबिल हदीस में इमाम ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने सही सनद के साथ पेश किया है। वो फरमाते हैं मसलुल्लज़ी यतलुबु अम्र दीनिही बिला इस्नादिन कमसलिल्लज़ी यरतक़िस्सतह बिला सुल्लमिन। जो शख्स बग़ैर सनद के अपने दीन का कोई मामला हल करना चाहता है या दीन का कोई मसला जानना चाहता है सनद के बगैर, वो ऐसे शख्स की तरह है जो छत पर बग़ैर सीढ़ी के चढ़ना चाहता है। वो कितनी कोशिशें करता रहे, सीढ़ी के बगैर छत पर नहीं चढ़ सकता। इसी तरह दीन का कोई मामला, दीन का कोई मसला उस वक़्त तक सही तौर पर मालूम नहीं हो सकता जब तक इंसान सनद का ख्याल ना करे। यजीद बिन ज़ुरै हैं, तबा ताबी हैं, 182 हिजरी में इनकी भी वफ़ात हुई। फरमाते हैं लिकुल्लि दीन इन फ़ुरसान व फ़ुरसान हाज़द्दीन अस्हाबुल असानीद, कि हर दीन के कुछ शाहसवार होते हैं और इस दीन यानी इस्लाम के शाहसवार वो सनदों वाले हैं, मुहद्दिसीन हैं जो अपनी रिवायत को, जो हदीस को बासनद नकल करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा या इमाम दीन तक। ये उनका कौल इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-मदखल में है। इसी तरह शरफ़ व असहाबिल हदीस में इमाम ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसकी रिवायत नंबर 82 है और इसकी सनद हसन है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह भी तबा ताबी हैं, 204 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई है। फरमाते मसलुल्लज़ी यतलुबुल इल्म बिला हुज्जतिन मसलु हातिबि लैलिन यहमिलु हुज़मत हातबिन फ़ीहा अफ़आ यल्दगुहु व हुवा ला यदरी। फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म दीन का इल्म हासिल करता है बग़ैर सनद के, दीन के मसाइल को अख़ज़ करता है बग़ैर सनद के, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे रात को कोई लकड़ियाँ जमा करता हो। रात को जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है, हो सकता है कि उसके हाथ कोई सांप आ जाए लकड़ी की बजाय और सांप उसको डस ले, उसके पता ही ना चले। तो इसी तरह जो सनद का ख्याल नहीं करते वो दीन में ऐसी ठोकर खाते हैं कि जैसे उनको सांप ने डस लिया हो, उनका अमल जहरीला हो जाता है, शिर्क व बिदअत उनके अंदर आ जाती है। ये मारिफत उलूमुल हदीस सफ़ा इसका 6 है और इसकी सनद हसन है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल की है अपने उस्ताद अबू बकर अहमद बिन इसहाक़ अल-फ़क़ी से, जिनकी वफ़ात 342 हिजरी में हुई है, कि वो एक शख्स से मुनाजरा कर रहे थे। कोई बातचीत चल रही थी, गुमराह शख्स था, मुनाजरा हो रहा था। तो इमाम अबू बकर अहमद बिन इसहाक़ अल-फ़क़ी ने सनद बयान करना शुरू की कि हद्दसना फ़ुलान, हमें हमारे फ़लाँ उस्ताद ने हदीस बयान की।
तो उसने कह दिया कि दाना मिन हद्दसना इला मता हद्दसना, सीधी बात करो, ये हद्दसना छोड़ो, ये क्या तुमने वास्ते बयान करने शुरू कर दी, जो बात करनी है वो करो। तो जो इमाम अबू बकर अहमद बिन इसहाक अल-फ़क़ीह थे वो गुस्से में आ गए, फरमाया कुम या काफिर, और काफिर उठ जाओ यहाँ से, वला यहिल्लु लका अन तदखुल दारी बाद हाज़ा, आज के बाद मेरे घर में दाखिल होने की तुम्हें कोई इजाज़त नहीं। फिर हमारी तरफ वो मुतवज्जह हुए, इमाम हाकिम फरमाते हैं हमारी तरफ तवज्जो करके फ़रमाने लगे, मा कुल्तु क़त्तु लिअहदिन ला तदखुल दारी इल्ला लिहाज़ा, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मेरे घर ना आना, हर शख्स बुरा अच्छा आया है, लेकिन इस शख्स ने बात ही ऐसी की है, इसने तो दीन इस्लाम की बुनियादों को ढाने की कोशिश की है, यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ ये बात, ये तो कुफ्र है, सनद ही तो दीन है, अगर सनद का ही इनकार कर दिया और उसको मजाक बना दिया तो ये तो कुफ्र हो जाएगा। मैंने आज तक किसी शख्स को अपने घर से नहीं निकाला सिवाय इस शख्स के जिसने सनद के साथ मजाक किया है कि सनद को छोड़ो, सनद क्या है। ये वाक़या इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह का जो मारिफत उलूमुल हदीस में सफ़ा नंबर 4 पे और शरफ़ व असहाबिल हदीस 152 पे सनद इसकी सही है। इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह ताला जो 456 हिजरी में फ़ौत हुए हैं, मशहूर इमाम हैं, उन्होंने भी सनद के हवाले से बहुत अच्छे अल्फाज में अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया है। फरमाते हैं कि सिका से सिका नकल करे बग़ैर इनक़ता के मुत्तसिल सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाए, तो ये खुसूसियत अल्लाह तबारक व तआला ने सारी उम्मतों में से सिर्फ मुसलमानों को दी, और किसी उम्मत के पास ये सनद वाली खुसूसियत नहीं है। फरमाते हैं कि इतना अरसा गुज़र जाने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने सनद के सिलसिले को शगुफ्ता और तरोताज़ा रखा है, यानी ये सनद टूटी नहीं है किसी दौर में। इतने 100 साल गुजरने के बावजूद इमाम इब्न हज़म अपने दौर तक कहते हैं, और अब तो 1450 साल गुजर चुके हैं, सनद का सिलसिला मुनक़ते नहीं हुआ, हमारे तक सनद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सही मौजूद है। उन्होंने एक लंबी बात की, उनकी किताब है अल-फ़िसल फ़िल मिलल, जिल्द 2 सफ़ा 82 था 85 है। इमाम इब्न सलाह रहमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़ा 643 हिजरी, वो फरमाते हैं, मुक़द्दमा इब्न सलाह उनकी किताब है, सफ़ा 231 पे फरमाते हैं, अस्लुल इस्नाद खिस्सीसतुन फ़ादिलतुन मिन ख़साइस हाज़िहिल उम्मा, ये जो दीन वाली अल्लाह तबारक व तआला ने एक बुनियाद दी है, ये सारी उम्मतों में से इस उम्मत का खासा है, और उस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मर्तबा और ये शान दी है कि इन्हें सनद से नवाजा है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह गुमराहों के ख़िलाफ़ नंगी तलवार थे। यही वजह है हर दौर में गुमराह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से नाला रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी असलाफ़ का दिफ़ा किया है, जो गलत प्रोपेगंडा किया जाता है सहाबा के ख़िलाफ़, ताबीन के ख़िलाफ़, तबा ताबीन के ख़िलाफ़, आइम्मा दीन के ख़िलाफ़, तो हम उनका अल्हम्दुलिल्लाह रद्द करते हैं और करते रहेंगे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पर भी बाज़ लोगों ने, एक इंजीनियर साहब ने भी एक झूठा इल्ज़ाम लगाया था, वो किसी गुमराह से सुनकर मक्खी पे मक्खी मारी कि हवादिस की इब्तिदा नहीं होती, ये एक इल्मी मसला था। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से साबित किया कि जो मौक़िफ़ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का था वही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में पेश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन ज़ालिमों की बोलती बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने जुर्रत नहीं की कि उस मौजू पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पर तान कर सकें। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम उनके एतराज़ात का जायज़ा लेते रहेंगे। तो वो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि गुमराहों के ख़िलाफ़ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह नंगी तलवार थे। वो फरमाते हैं कि अल इस्नादु मिन ख़साइस हाज़िहिल उम्मा, ये जो सनद है ना, ये उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब हस्सलातु व तस्लीम, ये उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियत है, और वहुव मिन ख़साइसिल इस्लाम, ये तो इस्लाम की एक खुसूसियत है। सुम्मा फ़िल इस्लाम मिन ख़साइस अहले सुन्ना, फिर फरमाते हैं कि इस्लाम में भी सिर्फ़ अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज़ है सनद। रवाफ़िज़ जो हैं और गुमराह मुअतज़िला जहमिया और ये लोग इनके पास भी सनद नहीं है। ये लोग सनद से घबराते हैं, सनद से दूर भागते हैं, सनद से मजाक करते हैं। तो फरमाते हैं वर्राफ़िज़तु मिन अक़ल्लिन नासि इनायतन बिही, अहले सुन्नत तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका पूरा का पूरा दीन, उनका मनहज, उनकी फ़िक्र
और वो सारी की सारी सनद पर मबनी है। तो जो रवाफिज़ हैं, सारी उम्मत में से सबसे कम सनद का एहतमाम इनके नज़दीक है। यानी सनद को इन्होंने इतना बेवक़्त किया है कि पूरी उम्मत में से और किसी मकतब फ़िक्र ने ऐसा नहीं किया। कहते हैं इज़ कानू ला युसद्दिकूना इल्ला बिमा युवाफ़िकु अहवाअहुम। ये किस रिवायत को सही कहते हैं, किस हदीस को सही कहते हैं? कहते हैं कि जो इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो उसको ये सही कहते हैं। और व अलामत काज़िबिही अन्नहु युखालिफु अहवाअहुम। इनके नज़दीक किसी रिवायत के झूठा होने की अलामत यह है कि वो उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ है, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है। और फिर ये नाम क्या देते हैं? अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक रिवायात को कबूल और रद्द करते हैं और फिर कहते हैं कि हम कुरान के मुताबिक रिवायात को कबूल करते हैं। और बाज़ नाम नहाद अहले सुन्नत जो अपने आप को अहले सुन्नत और सुन्नी कहते हैं कि हम अहले सुन्नत फ़िक्र पर हैं, वो लोग भी कहते हैं कि राफ़ज़ियों का मौक़िफ़ ठीक है, नाऊज़ु बिल्लाह। यानी जो लोग अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक रिवायात को कबूल और रद्द करते हैं और नाम लेते हैं जी कुरान के मुताबिक हम रिवायात को परखते हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लेक्चर में ये बताया है कि मुहद्दिसीन और अइम्मा दीन के मुताबिक ये कहना कि कुरान करीम पर अहादीस को परखा जाएगा, ये जहालत है। ये कैसे हो सकता है कि एक वही को दूसरी वही पर परखा जाए, कहा जाए कि ये एक वही है, दूसरी वही को मानेंगे तब जब हमारी अकल ये कहेगी कि ये पहली वही के मुआफिक है। तो ये बहुत बड़ी जुर्रत है और राफ़ज़ियों के दीन को कबूल करना ये अहले सुन्नत का काम नहीं है। और ये लोग जो अहले सुन्नत अपने आप को कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता रवाफ़िज़ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बहुत सारे मामलात में उन्होंने रवाफ़िज़ से अपनी आवाज़ को मिला लिया है। आगे आगे अल्लाह खैर करे, देखें क्या होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ तो यही है अल्लाह ताला उन्हें वापस पलटाए, आगे रफ़ज़ की तरफ जाने की बजाय वो अहले सुन्नत की तरफ, जो हकीकी अहले सुन्नत हैं और उनकी जो फ़िक्र है उसकी तरफ वो लौट आएँ। बहरहाल ये कुछ हवाले थे जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किए हैं कि सनद की अहमियत इस्लाम में क्या है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सनद को सिरे से उनके नज़दीक उनकी अहमियत नहीं है, मतलब वो एक फ़िकी मज़हब के पैरोकार हैं। वो कहते हैं कि हमारे इमाम साहब ने जो फरमा दिया हमारे नज़दीक वही दीन इस्लाम है, इसलिए उनके नज़दीक तो सनद की अहमियत न रही। और वैसे भी सनद को माने तो उनके गले पड़ती है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, उसमें जो अहादीस हैं सही सनद के साथ वो उनके ख़िलाफ़ पड़ती हैं, लिहाजा वो सनद से दूर भागते हैं। उन्होंने शुरू से ही सनद के साथ कोई इतना अहतमाम नहीं किया है, लेकिन वो एतराफ़ करते हैं इस बात का कि हमारा सनद के साथ इतना लगाव और शगफ़ नहीं है। वो एतराफ़ करते हैं। जैसा कि इमाम ऐनी हनफी जो 855 हिजरी में फ़ौत हुए हैं, अहनाफ के बहुत बड़े इमाम हैं, वो फरमाते हैं कि फ़न्ज़ुर इला हाज़त तक़सीर मिन हाउलाई, हमारे उलमा की ये कोताही देखो ज़रा कि कैफ़ सकतु अन तहरीरिल हदीस अल्लज़ी ज़करहुल मुसन्निफ़ मिन गैरि अस्ल, कि साहिब हिदाया ने हमारी जो मोतबर किताब है हिदाया, उसमें एक रिवायत को बग़ैर सनद के नकल किया गया था। तो ये जो शारहीन हिदाया हैं हमारे हनफी उलमा, वो भी चुप करके गुज़र गए हैं, कोई बात ही नहीं की, बताया ही नहीं कि इसकी सनद कहाँ है और कैसी है। कहते हैं कि वल ख़स्मुल्लज़ी यहतज्जु लिमज़हबी बिल अहादीस सहीहा हल यरज़ा बिहाज़ल हदीस अल्लज़ी लैसा लहू अस्लुन। अहलुर राय के मुकाबले में जो अहलुल हदीस हैं, मुहद्दिसीन के नक्शे कदम पर चलने वाले, वो तो सही सनद वाली अहादीस से इस्तदलाल करते हैं। भला इस तरह बेसनद जो रिवायतें हैं हमारे बुज़ुर्गों ने पेश कर दी हैं, वो उन पर राज़ी होंगे? इन्हें चाहिए था कि उनकी सनद पेश करते, तो हमारे उलमा ने भी उसकी सनद पेश नहीं की है। ये उनकी किताब है अल-बिनाया, जिल्द 5 सफ़ा 372 है। दूसरा जो एतराफ़ है मुल्ला अली कारी हनफी ने किया है, 1014 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। वो फरमाते हैं ला इबरता बिनक़लिही वला बिबक़ियति शुर्राहिल हिदाया फ़इन्नहुम लैसू मिनल मुहद्दिसीन वला असनदुल हदीस इला अहदिम मिनल मुख़र्रिजीन। मौज़ूआत कबीर उनकी किताब है, सफ़ा 125 में उन्होंने लिखा है कि हमारे जो उलमा हैं उनकी नकल पर कोई एतबार नहीं। वो एक रिवायत को नकल कर देते हैं कि ये हदीस है, तो कहते हैं इसका कोई एतबार नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो मुहद्दिसीन नहीं हैं,
उनके पास सनद नहीं है, वो हदीस को सनद के साथ आइम्मा की तरफ मंसूब ही नहीं करते हैं। लोगों को कैसे पता चलेगा कि हदीस सही है या नहीं सही है? तो गोया उन्होंने एतराफ़ किया है कि हमारे उलमा सनद के हवाले से बहुत कोताही में रहे हैं, तो सनद उनके पास नहीं, उनके पास एहतमाम नहीं है सनद का। ये तो एक गिरोह है जिन्हें एतराफ़ है इस बात का कि वो सनद के हवाले से ढीले हैं, सनद के हवाले से उनका दामन मजबूत नहीं है। लेकिन एक दूसरा गिरोह है, इंजीनियर साहब, लोग उन्हें जानते होंगे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। अब वो क्या करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं अहनाफ जो इकरार करते हैं कि हम सनद में बहुत पीछे हैं, ठीक है, एतराफ़ कर लिया उन्होंने। लेकिन इंजीनियर साहब दावा ये करते हैं कि सहीउल इस्नाद अहादीस की रोशनी में मैं बात करता हूँ। उन्वान अपने पम्फलेट्स का रखते हैं कि सहीउल इस्नाद अहादीस, और फिर सुर्खियाँ जमाते हैं सही हदीस का तर्जमा और सही हदीस, सहीउल इस्नाद अहादीस, झूठी ज़ईफ़ रिवायात से पाक, और इस तरह की वो अपनी सुर्खी लगाते हैं। ये मेरे पास उनका एक पम्फलेट है जिसका नाम है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीउल इस्नाद अहादीस की रोशनी में। और इसके ऊपर क्या लिखा है ज़रा आप गौर करके पढ़ें। हम इंशाल्लाह इसको ये 4K कैमरे में दिखा रहे हैं, वैसे भी इंशाल्लाह इसको हम लगा देंगे वीडियो में, इंशाल्लाह हम इसकी स्क्रीनशॉट्स लगा देंगे। लिखते हैं कि फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ़ कुरान और सहीउल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी, बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए ये पम्फलेट लिखा गया है। अब हम बताते हैं कि इसी पम्फलेट में, जिसमें बार बार सहीउल इस्नाद रिवायात का नाम लिया गया और बार बार ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात से बचने का कहा गया, और ख़ुद उनका जो पूरा एक लेक्चर है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें उन्होंने कितना ज़्यादा इस बात पे एम्फेसाइज़ किया है कि ज़ईफ़ रिवायात बहुत बड़ा फितना है, ज़ईफ़ रिवायत से बचना चाहिए। हम ज़ईफ़ रिवायात से बचते हैं, लोग ज़ईफ़ रिवायत पेश करते हैं, अहले हदीस उलमा ज़ईफ़ रिवायात पेश करते हैं, तो हम नहीं पेश करते। ये देखें उनका एक लेक्चर है मसला नंबर 191। ये जो जितने मैं हवाले अभी पढ़ कर सुनाऊँगा ना, ये सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। और अगर फेसबुक पे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह ये हवाले साथ साथ वीडियो के अंदर ही लगे होंगे। अब उनका दावा देखें और दोगली पॉलिसी अगर आप देखें उनकी, किस कदर दोगली पॉलिसी के मुर्तकिब हैं। ये सिर्फ़ एक पम्फलेट है और उसमें से हम चंद मिसालें पेश करेंगे आपके सामने। अभी उनका जो मौक़िफ़ है ज़ईफ़ रवायत के बारे में वो हम आपको बताते हैं। ये जो मसला नंबर 191 है उसका जो मेन टॉपिक है ना, उसमें 3 टॉपिक उन्होंने बयान किए थे मेन। उनमें से एक टॉपिक ये था कि ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। कहते हैं कि सही मुस्लिम का मुकदमा मैंने पढ़ाया है मसला नंबर 36 में, ज़ईफ़ुल इस्नाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहक़ीक़ी जायज़ा। अच्छा जी, आगे चलें। उसी वीडियो में कहते हैं कि मजहूल रावी की रिवायत मरदूद होती है, लापता रावियों से रिवायतें मुहद्दिसीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती। हम कम अज़ कम 6 रिवायात इसी पम्फलेट में से इंशाल्लाह पेश करेंगे। ये जो वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र सहीउल इस्नाद अहादीस की रोशनी में अपने बकौल उन्होंने पेश किया है और कहा है कि ये ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात से पाक है। उसमें कम अज़ कम 6 हवाले आज ही इंशाल्लाह हम तोहफ़े के तौर पर पेश करेंगे, जिनमें रावी मजहूल हैं और ये कहते हैं मजहूल रावी की रिवायत मरदूद है, लापता रावियों से रिवायतें मुहद्दिसीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती। इसी तरह कहते हैं कि मुबहम रावी की रिवायत भी उसूल मुहद्दिसीन पर मरदूद है, यानी वो भी कबूल नहीं होती। मुबहम ऐसा रावी जिसका नाम भी ना लिया गया हो, पता ही ना हो किसी बंदे से रिवायत है, किसी शख्स से, किसी उस्ताद से रिवायत है जैसे। फिर कहते हैं कि जब तक सनद सही ना हो इस वक्त तक इन वज़ाइफ पर अपना टाइम ज़ाया ना किया जाए, यानी जो वज़ाइफ सही सनद से साबित नहीं हैं उन पर अगर कोई शख्स वक़्त सर्फ करेगा, पढ़ेगा तो वक़्त ज़ाया करेगा। यानी जो रिवायत ज़ईफ़ हो उसको बयान करना, उस पर अमल करना, उसके कोई नतीजा अख़ज़ करना, ये वक़्त को ज़ाया करना है। हम इंशाल्लाह बताएंगे कि इतनी ज़ईफ़ रिवायात, दर्जनों ज़ईफ़ रिवायात
इसी एक पम्फलेट में मौजूद हैं जिस पे उन्होंने वक़्त ज़ाया किया है। आगे कहते हैं कि मुरसल रिवायत मरदूद होती है। आगे कहते हैं ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। वाकई फ़ितना है। हम बताएंगे कि कितना फ़ितना इस पम्फलेट में मौजूद है जिसको सही का टैग लगाया गया है। आगे कहते हैं ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायतें ना तो हलाल व हराम में कबूल की जाएंगी, ना ही अमर व नवाही में यानी अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर में, ना ही तरगीब व तरहीब में, यानी किसी भी मामले में ज़ईफ़ रिवायात पेश नहीं की जा सकती। आगे कहते हैं इमाम मुस्लिम ने कहा कि इस उम्मत का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर ये ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायतें इसी तरह किताबों में लिख के इनका ज़ोफ़ ना बयान किया गया तो, यानी पम्फलेट में लिख दिया ज़ईफ़ रिवायत को और उसका अगर ज़ोफ़ बयान नहीं किया तो उम्मत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इंजीनियर साहब आप अल्लाह से डरें, क्यों उम्मत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? हम आपको दिखाएंगे इसी एक पम्फलेट में कि कितनी ज़ईफ़ रिवायात पेश करके आपने उम्मत का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की है। कहते हैं आने वाले लोग ये कहेंगे जी हदीस तो हदीस होती है, असली हो या जाली, डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे असली हो या जाली। तो जो जाली रिवायतें आपने पेश की हैं वो भी हम अभी आपके सामने रखेंगे। अब आगे वो कहते हैं कि जो ज़ईफ़ रिवायतें ये बयान किए बगैर कि ये रिवायतें कमज़ोर हैं, जो शख्स बयान कर रहा है बंदा धोखा दे रहा है मुसलमानों को। जो रिवायत ज़ईफ़ हो, उसकी सनद साबित ना हो, वो लोगों के सामने बगैर बताए कि ये ज़ईफ़ है, कहते हैं जो शख्स ऐसा करता है वो मुसलमानों के साथ धोखा कर रहा है। तो इंजीनियर साहब आपने जितने धोखे किए हैं ना इस पम्फलेट में हम इंशाल्लाह बयान करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि सही हदीसें इतनी ज़्यादा मौजूद हैं, ज़रूरी है कि आपने किस्से कहानियाँ जिस तरह आजकल के वाइज़ीन सुना रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने राफ़ज़ियों को खुश करने के लिए इंजीनियर साहब अल्लाह का वास्ता है आज भी आप बाज आ जाएं। आपने कितनी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल मनगढ़ंत हैं, जिनकी सनद ज़ईफ़ है, जिनमें तदलीस है, जिनमें मजहूल रावी हैं, तो आपने किन्हें खुश करने के लिए वो रवायतें पेश की हैं? वो राफ़ज़ियों को ही तक़वियत देती हैं। मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा। उससे आगे कहते हैं कि इमाम मुस्लिम ने कहा है हमने ज़ईफ़ रिवायात और मजहूल असानीद के बारे में जो कुछ बयान कर दिया, हमारा नहीं ख्याल कि इनकी मार्फत के बाद अब कोई शख्स उन्हें रिवायत करने की भी कोशिश करेगा, जबकि उसे पता चल गया हो कि उनमें उतनी कमज़ोरी और ज़ोफ़ पाया जाता है। सिर्फ वही शख्स ऐसा करेगा जो आवाम के सामने बकसरत रिवायात पेश करना चाहता हो, ताकि ये कहा जाए कि फ़लाँ शख्स ने कितनी रिवायतें अपनी किताब में इकट्ठी कर ली हैं और उसने कितनी तादाद में अहादीस जमा कर ली हैं। और जो शख्स ऐसा करेगा और इस रास्ते पर चलेगा उसे इल्म के बारे में कुछ भी नसीब नहीं होगा। ऐसे शख्स को इल्म की तरफ मंसूब करने की बजाय उसे जाहिल करार देना ही ज़्यादा मुनासिब है। ये उन्होंने ख़ुद बयान किया कि इमाम मुस्लिम का ये फतवा है कि जो शख्स ज़ईफ़ रवायतें सही रवायतों में मिलाकर बयान करता है वो सिर्फ इसलिए बयान करता लोग कहें बड़ी रवायतें जमा की हैं जी, बड़ी हदीसें जमा की हैं। ये जो कहा है ना कि 200 अहादीस हैं जी इसमें अहले सुन्नत की किताबों में से, तो ये इमाम मुस्लिम के बकौल है जो शख्स ऐसा करेगा उसे इल्म का कुछ हिस्सा भी नसीब नहीं होगा। ये देखें इंजीनियर साहब आपका फतवा जो इमाम मुस्लिम से आपने नकल किया था आप पर ही लग रहा है। अल्लाह करे कि आपको इल्म नसीब हो जाए, हम आपके लिए बद्दुआ नहीं करते, आपका भला ही चाहेंगे। तो कहते हैं ऐसे शख्स को इल्म की तरफ मंसूब करने की बजाय उसे जाहिल करार देना ही ज़्यादा मुनासिब है। तो दर्जनों हवाले तो आज मैं इससे पेश करने वाला हूँ ना, दर्जनों हवाले, जिससे ये साबित होगा कि इंजीनियर साहब इमाम मुस्लिम के बकौल जाहिल हैं। आगे लिखते हैं ज़ईफ़ुल इस्नाद अहादीस के नुकसानात इतना ज़्यादा हैं, इन रिवायतों की वजह से हमारा ईमान भी ख़तरे में पड़ जाता है। कहते हैं ज़ईफ़ रिवायतों की वजह से ईमान भी ख़तरे में पड़ जाता है। ऐसी ज़ईफ़ रिवायात हमारी मेन स्ट्रीम की किताबों में आ गई हैं कि अगर हम सही और ज़ईफ़ का फ़र्क नहीं करेंगे तो हमें अपना ईमान ख़तरे में डालना पड़ेगा। तो आपने इसमें कितनी रिवायतें जो ज़ईफ़ुल इस्नाद थीं पेश की अपने इस पम्फलेट में, और अपने भी ईमान को ख़तरे में डाला और लोगों के ईमान को भी ख़तरे में डाला। एक रिवायत जो मुस्नद अहमद में 21,271 नंबर है, ज़ईफ़ रिवायत हम भी उसको ज़ईफ़ कहते हैं। कहते हैं ये बड़ी जाली रिवायत है। और जाली होने की वजह क्या थी? जाली होने की वजह यह थी कि इसमें हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला की तदलीस है, यानी मुदल्लिस रावी की जो बयान करदा रिवायत है वो जाली होती है इंजीनियर साहब के बकौल। तो मैं आज बताऊंगा कि इस पम्फलेट में कितनी जाली रिवायतें हैं। कम से कम 6 के हवाले तो आज ही दूंगा ना।
उसके बाद कहते हैं कि सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि मुदल्लिस की आने वाली रिवायत समा की तस्रीह के बाद गैर ज़ईफ़ होगी। हम आज आपको बताएंगे इंजीनियर साहब के कितनी ज़ईफ़ रिवायतें आपने पेश की हैं और इमाम मुस्लिम के मुकदमे को पढ़कर भी उनकी मुखालफत की है। उसके बाद कहते हैं कि जब इस तरह की जाली और ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायतें हमारी मेन स्ट्रीम की किताबों हदीस की किताबों में होंगी और इमाम मुस्लिम उसी टाइम मुकदमे में लिख रहे हैं कि ऐसे उलमा जाहिल कहलाने के हकदार हैं जो इन रिवायतों का ज़ोफ़ बयान किए बगैर अपनी किताबों में नकल करते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भी एक काउंटर नैरेटिव खड़ा हो जाएगा। वो मुनकरीन हदीस के फितने की शक्ल में, मुनकरीन हदीस का फितना रिवेंज है ज़ईफ़ रिवायतों का। तो हम आपको कहते हैं कि जो ज़ईफ़ रिवायतें इसमें आपने पेश की हैं वो इनकार हदीस के फितने को भड़काने के लिए आपने पेश की हैं ना। बहरहाल ये जो ज़ईफ़ रिवायतें मैं आपके सामने रखता हूँ, चंद एक ये बतौर नमूना हैं। इंजीनियर साहब आप ये ना समझिएगा कि सारी की सारी ज़ईफ़ रिवायतें जो इस पम्फलेट में थी, बाकी सब की बात नहीं है, आपकी बाकी तकरीरों और लेक्चर्स की भी बात नहीं है, सिर्फ़ एक पम्फलेट की बात है, सिर्फ़ एक, और इसमें से भी चंद बातें हमने नकल की हैं, लिहाजा आप इन्हें गौर से सुनिए। पहली बात जो सफ़ा नंबर 14 पे, ये जो पम्फलेट का सफ़ा नंबर 14 है उस पे उन्होंने एक बात नकल की है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला के हवाले से कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दुश्मन बहुत ज़्यादा थे। जब उनसे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछा गया, उन्होंने फरमाया अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दुश्मन बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने उनके ऐब तलाश किए लेकिन तलाश न कर सके, तो ऐसी शख्सियत के पास आए जिन्होंने सैयदना अली से क़िताल किया था, उन्होंने मकर करते हुए उनके फ़ज़ाइल घड़ लिए। ये बात तो अलग है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल भी लोगों ने गढ़े हैं और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल भी गढ़े हैं। सही फ़ज़ाइल सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी सही अहादीस में मौजूद हैं और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी सही अहादीस में मौजूद हैं। लेकिन इंजीनियर साहब आप देखें कि ये जो कौल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का आपने पेश किया है, ये ज़रा देखें इस लाइन पे, ये जो कौल आपने पेश किया है इसकी सनद कैसी है जी। इसकी सनद में एक तो अबू तालिब अल-उशारी रावी है जिसके बारे में हाफ़िज़ ज़ाबी फरमाते हैं कि इसके समा में बातिल चीज़ें दाखिल कर दी गई थी। जो इसने लिखा हुआ था ना तो लोगों ने उसमें कुछ चीज़ें डाल दी, ऐसी चीज़ें जो मन गढ़ थी, जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, इसको पता ही नहीं चला, यानी इसका ज़ब्त जो है ख़राब हो गया था। और किसी रावी के सिका होने के लिए अदालत के साथ ज़ब्त का होना भी ज़रूरी है। ये तो एक बात थी, सिर्फ़ यही वजह नहीं है इस वाक़े के ज़ईफ़ होने की या गैर साबित होने की, बल्कि दूसरा एक रावी अबुल हुसैन इब्राहीम बिन बयान अर्रज़ाद और तीसरा रावी है अबू सईद खरकी। इन दोनों रावियों का कोई पता नहीं, इनकी कोई तौसीक़ मुहद्दिसीन से मनकूल नहीं, यानी ये मजहूल रावी हैं। और आपने ख़ुद ये बात फरमाई हुई है अपने लेक्चर्स में कि मजहूल रावी की रिवायत मकबूल नहीं होती, मुहद्दिसीन के यहाँ कबूल नहीं होती, और जो ज़ईफ़ रिवायतें होती हैं वो वक़्त का ज़ाया होती हैं, और ऐसी ज़ईफ़ रिवायतें जो हैं ईमान ख़तरे में भी डाल देती हैं। और ऐसी ज़ईफ़ रिवायतें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लोग तड़ी लगाने के लिए कि मेरे पास बड़ी रिवायतें पेश करते हैं ना। आपने ख़ुद ही कहा है इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, आपने लिखा है कि इमाम इसहाक़ बिन राहवै ने फरमाया सैयदना मुआविया की मनक़बत में कोई हदीस नबवी साबित नहीं, और इस पे भी आपने सनद पेश करने की बजाय फ़तहुल बारी का हवाला दे दिया। क्या फ़तहुल बारी में जितनी रिवायात हैं बेसनद हैं या ज़ईफ़ सनद वाली हैं, जो भी हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की हैं, क्या आपको काबिल कबूल हैं? अगर आपको सारी काबिल कबूल नहीं तो ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, जो बात आपको अपने मतलब के लिए लगी वो आपने ले ली और बेसनद नकल कर दी। और ख़ुद मैं आपको बताऊं कि आपने अपने पम्फलेट में राफ़ज़ियत, नासबियत और यजीदियत का जायज़ा, ये 4 सफ़ों पे एक पम्फलेट है, उसके सफ़ा नंबर 1 पे टाइटल पे लिखा कि रही हकीकत तारीख़ तबरी, तारीख़ इब्न असाकिर, तारीख़ इब्न कसीर और तारीख़ इब्न खल्दून के चंद बेसनद ज़ईफ़ मनगढ़ंत वाक़यात और बेबुनियाद रिवायात की, तो अक़ल रखने वालों के लिए सिर्फ़ इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी है कि मुहद्दिसीन निज़ाम के इल्मी मैदान में इन झूठे तारीख़ी हवालों की हैसियत खोटे सिक्कों की मानंद है।
ये आपने कहा, ये खोटे सिक्के आपने क्यों इधर जमा किए हैं? इमाम इसहाक बिन राहवै का जो कौल लिखा है आपने, ये जो रिवायत है इसमें याकूब बिन यूसुफ बिन माँ के अबू फजल नैशाबूरी, इसकी तौसीक साबित नहीं, यानी ये मजहूल रावी है। आपने क्यों ऐसी रिवायत को नकल कर दिया? इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये वाक़या आपने सफ़ा नंबर 14 पे ही पेश किया है। ये वाक़या, इसको तो शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको गैर साबित लिखा है अपने मकालात में। इसकी सनद में बाज़ मशाइख मजहूल हैं। रावी कहता है कि मेरे मशाइख ने ये बात बताई है, वो कौन है उनका कोई पता नहीं। और ये जो सीगा है ना, इसे कहते हैं मुबहम। जो आपने अपने लेक्चर में कहा ना, मुबहम रावियों की रिवायतें भी कबूल नहीं हैं मुहद्दिसीन के यहाँ, तो ये मुबहम रावी है जिसका कोई पता नहीं, तौसीक तो कुछ है, उसका नाम भी मालूम नहीं किसी का। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रुजू साबित करने की आपने कोशिश की है। जब हम बात करते हैं ना कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़ाई की है अगर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी तो की है। अब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अदब व एहतराम और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपने दिल में रंज, तो ये इंसाफ नहीं है ना। अब देखें, इज्तिहादी गलती सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी हुई, लेकिन आप उनसे राज़ी हैं। सैयदा मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई वही गलती, तो आप उनसे रंज रखते हैं दिल में, ये इंसाफ नहीं है। तो आपने ये साबित करने की कोशिश की कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी इस गलती से रुजू कर लिया था और माफ़ी मांग ली थी, तौबा कर ली थी। उसके लिए आपने ये रिवायत पेश की है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से 37,772 नंबर। ये आपने लिखा है आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुराद जंग जमल में शिरकत करना था। ये अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपने लिखा है। इसकी सनद जो आपने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से जो पेश की है उसकी बात मैं बताता हूँ। कहते हैं क्योंकि बाद में आप इस सफ़र पर बहुत शर्मिंदा थी और अपने अमल पर तौबा भी की। ये देखें, स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगा। तो इस रिवायत की सनद में इस्माइल बिन अबी खालिद मुदल्लिस हैं और समा की सराहत इन्होंने नहीं की है। उससे अगली बात यह है कि ये जो नया काम उन्होंने फरमाया कि मुझसे सरजद हो गया था, ये जगह जमल वाला वाक़या था, इस पर कोई दलील नहीं है। और सही बुखारी से इंशाल्लाह किसी मौके पे मैं जिक्र करूँगा कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो फरमाया था ना कि मुझसे नया काम सरजद हुआ, वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ाई वाला नहीं था, वो कोई और मामला था। वो भी इंशाल्लाह सही बुखारी से मैं आपके सामने पेश करूँगा। बहरहाल ये रिवायत जो आपने पेश की है इसमें इस्माइल बिन अबी खालिद मुदल्लिस हैं। उसके बाद आपने एक मुदल्लिस की रिवायत आपने कहा इमाम हसन बसरी की रिवायत मुदल्लिस हैं और समा की तसरीह नहीं की, ये रिवायत जाली है। मैं हवाला नकल कर चुका हूँ ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। तो जब मुदल्लिस की आने वाली रिवायत जाली होती है तो आपने ये जाली भर्ती क्यों की है अपने पम्फलेट में? उसके बाद एक रिवायत सफ़ा नंबर 17 पे आपने पेश की है अली कुरान के साथ। ये रिवायत आपने पेश की है अल-मुस्तदरक लिल-हाकिम में 4628 नंबर रिवायत है जो आपने अपने पम्फलेट में ज़िक्र की है। इसमें एक रावी है अबू सईद तमीमी, जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ये ज़ईफ़ व मतरूक है, परले दर्जे का ज़ईफ़ रावी है। आपने उसकी रिवायत को अपने पम्फलेट में सही आसानीद, सही उल इस्नाद अहादीस और झूठी और ज़ईफ़ और मनगढ़ंत रिवायात से पाक कहकर इस रिवायत को आपने नकल किया है। इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह भला क्या फ़रमाते हैं उस रावी के बारे में, अबू सईद तमीमी के बारे में? वो फरमाते हैं कि सहाबा के बारे में इसकी कोई ऐसी रिवायत नहीं जिस पर एतमाद किया जाए। सैयदना अली, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन और दीगर सहाबा के बारे में किस्से कहानियाँ इसने बयान की हैं। सहाबा के बारे में इसकी कोई रिवायत काबिल कबूल नहीं। ये कूफ़ी है और ये इसका ताल्लुक़ शिया से था। और ये एक बात है। इसी रिवायत में दूसरी बात यह है कि अबू साबित मौला अबू ज़र मजहूल है। लो जी, एक ही रिवायत है, उसमें दो वजह ज़ोफ़ हैं। एक रावी मतरूक है, सख्त ज़ईफ़, परले दर्जे का ज़ईफ़, और दूसरा एक मजहूल रावी है। अब आपको अपना सारा लेक्चर दोबारा सुनना चाहिए, मसला नंबर 191 भी और मसला नंबर 36 भी, जो आपने ज़ईफ़ रिवायात के बारे में गालिबन 36 नंबर है जो आपने बताया था कि मैंने रिकॉर्ड करवाया है। आपको दोबारा सुनना चाहिए और तौबा करनी चाहिए, रुजू करना चाहिए, एलानिया तौर पर बताना चाहिए। और मैं आगे बताऊंगा कि आपने डिटाई इख्तियार की है।
अफसोस हुआ है, मुझे उम्मीद थी कि आप अपने पम्फलेट से चलो खामोशी के साथ ही निकाल देंगे इन रिवायतों को, लेकिन जब हमने निशानदेही की, बजाय आपने निकालने के एक डिटाई के साथ ये मौक़िफ़ अपनाया जो मैं आगे बयान करने वाला हूँ, और वो भी इंशाअल्लाह मैं दलील के साथ बयान करूँगा। आगे एक रिवायत है सफ़ा नंबर 23 पर, वो आपने लिखा कि बनु उमैया के फरमा रवा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से पहले लोग मेंबरों पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहा करते थे। जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हाकिम बने तो उन्होंने इस काम को ख़त्म करवाया। ये मैं खुलासा बयान कर, ये तबक़ातुल कुबरा में मौजूद है ये रिवायत। तो आपने इस रिवायत को भी अपनी बुनियाद बनाया और अपने अक्सर लेक्चर्स में आप कहते हैं कि वो जी मेंबरों पर गालियाँ दी जाती रहीं और इतना अरसा गालियाँ दी जाती रहीं सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस बिदअत को ख़त्म करवाया। ये आपने कई दफ़ा ये बात कही भी है और लिख भी दी। लो जी, हम आपको बताते हैं कि इसमें एक रावी है अबू मिखनफ लूत बिन याहिया, झूठा परले दर्जे का राफजी, दुश्मन सहाबा, अबू बकर उमर का भी दुश्मन है, ये उस्मान का भी दुश्मन है, तलहा और ज़ुबैर का भी दुश्मन है। ये झूठा रावी है, घड़ घड़ के इसने रिवायतें तारीख़ी पेश की हैं, और ख़ुद आपने कहा कि ऐसी रिवायतों की हैसियत खोटे सिक्कों की है। तो खोटे सिक्के आपने क्यों इधर अपने पम्फलेट में इतने ज़्यादा जमा किए हैं? ये रिवायत तारीख़ुल खुलफ़ा स्यूती में भी है, लेकिन उन्होंने भी तबक़ातुल कुबरा से नकल की, उसकी कोई सनद उन्होंने पेश नहीं की। सनद वही है तबक़ातुल कुबरा वाली जिसमें झूठा राफजी रावी मौजूद है। उसके बाद एक रिवायत है सफ़ा नंबर 23 पे, हदीस नंबर 45 के तहत आपने बयान की है। अब्दुल्लाह जदली बयान करते हैं सैयदा उम्मे सलमा ने कहा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम में बुरा भला कहा जाता है? मैंने कहा अल्लाह की पनाह, सुभान अल्लाह, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोई मुसलमान बुरा भला कहेगा? तो उन्होंने फरमाया मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जिसने अली को बुरा भला कहा उसने मुझे भी बुरा भला कहा। ये रिवायत मुस्नदुल इमाम अहमद जिल्द 26,748 नंबर आपने पेश की है। शेख ज़ुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह अलैह ने अपने माहनामा अहले हदीस के शुमारा नंबर 100 में सफ़ा 20-21 में ये बात लिखी थी कि ये सनद ज़ईफ़ है शिबा इनक़िता की वजह से। और इसके साथ ही अगली रिवायत जो आपने पेश की है हदीस नंबर 40 के तहत और सफ़ा 20 है, उस पे सुनन इब्न माजा मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा के हवाले से सुनन इब्न माजा में 121 नंबर है, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में 32,069 नंबर है। अब्दुर्रहमान बिन साबित ने साद बिन अबी वक्कास से बयान किया है। तो शेख ज़ुबैर अली ज़ही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं कहता हूँ कि सनद सही कैसे हो गई? इमाम यहया बिन मईन फरमाते हैं अब्दुर्रहमान बिन साबित ने साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ नहीं सुना, और उन्होंने हवाला दिया तारीख़ इब्न मईन का और किताबुल मरासिल इब्न अबी हातिम का, और उन्होंने बताया कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, ये रिवायत मुनक़ते है, और मुनक़ते रिवायत आपने ख़ुद बयान किया, और इमाम मुस्लिम भी फरमाते हैं कि वो रिवायत ज़ईफ़ होती है, और ज़ईफ़ रिवायत उम्मत का बेड़ा गर्क करती हैं, मुसलमानों को धोखा देने के लिए लोग बयान करते हैं। तो आपने ऐसा क्यों किया? इससे आगे एक रिवायत है, ये सफ़ा नंबर 23 पे कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलबिये से रोक दिया था। ये बहुत ज़्यादा आपने जोश व खरोश से बयान की। सुनन नसाई की 3006 नंबर रिवायत हमने अल्लाह के फजल व करम से बयान किया, वीडियो रिकॉर्डेड भी बयान है। तो हमने बताया था कि इसकी सनद में एक रावी खालिद बिन मखलद अल-क़तवानी है, जो अगरचे हसन उल हदीस है, लेकिन जब कूफियों से रिवायत बयान करे तो उसकी रिवायत ज़ईफ़ होती है। और इस हवाले से हमने मुफस्सल मैंने अपने फ़ेसबुक पेज पे भी, फ़ेसबुक प्रोफाइल आईडी पे भी लिख दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। उसके बाद सुनन अबी दाऊद की 4131 नंबर रिवायत आपने पेश की, ये सफ़ा नंबर 24 है आपके पम्फलेट का, वहाँ आपने पेश की, जिसमें सैयदना मिक़दाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात पर इन्ना लिल्लाह पढ़ा, तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
कहा कि ये कोई मुसीबत है जिस पर आप इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं। तो नऊज़ुबिल्लाह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये साबित करने की कोशिश की कि वो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते थे, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे खुश थे। ये रिवायत मैंने बताया था कि बक़िया बिन वलीद तदलीस तस्विया करता है। बक़िया बिन वलीद मुदल्लिस है, और मुदल्लिस कोई आम मुदल्लिस नहीं। आपने तो कहा है ना अपने वीडियो लेक्चर्स में कि इमाम आमिश इमामुल मुदल्लिसीन है। इमाम आमिश और सुफियान सौरी बहुत बड़े बड़े मुदल्लिसीन थे। ये मैं कहता हूँ कि ये जो बक़िया बिन वलीद है ना, इमाम आमिश और सुफियान सौरी और ये सारे मिलकर भी बक़िया बिन वलीद की पाशिक भी नहीं बनते तदलीस करने में। ये बुरी तरीन तदलीस है, तदलीस तस्विया। तदलीस में तो होता है कि एक शागिर्द अपने उस्ताद से बयान करने में किसी वास्ते को गिरा देता है, लेकिन इसमें तो कोई एतबार नहीं, सनद के किसी हिस्से से भी कोई रावी गिर सकता है। तो बहरहाल बक़िया बिन वलीद जो रावी है वो बहीर बिन साद से बयान कर रहा है और समा की तसरीह नहीं है, और मुदल्लिस की आने वाली रिवायत आपने कहा है कि वो जाली होती है, तो ये जाली रिवायत आपने क्यों नकल कर दी। इसी तरह सफ़ा नंबर 10 पे आपने लिखा कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिफ़ीन के मक़तूलीन के बारे में फ़रमाया कि हमारे और उनके मक़तूलीन जन्नत में होंगे और मामला मेरे और मुआविया के दरमियान में क़यामत के दिन हाल होगा। यानी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुजरिम साबित करने के लिए कि वो दुनिया में अल्लाह के यहाँ पाक नहीं हुए, वो बल्कि क़यामत के दिन मामला तय होगा, ये पेश करने के लिए ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा 37,880 नंबर, ये भी आपने अपने पम्फलेट में नकल की है हदीस नंबर 20 के तहत। तो हालांकि ये बात भी साबित नहीं है। यजीद बिन अल-असम जो रावी है सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उसका समा साबित नहीं है। अल्लामा ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह ने सियर व आलाम नुबला जिल्द 4 सफ़ा 517 पे लिखा है कि यजीद बिन अल-असम की सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत मुत्तसिल नहीं होती, उनका समा नहीं है, मुनक़ते रिवायत है। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है कि उन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तक नहीं, सुनना तो कुजा, वो बाद की बात है। तो इसी तरह एक और रिवायत ये आपने सफ़ा नंबर 20 पे पेश की है हदीस नंबर 41 के तहत मुस्तदरक हाकिम से 6121 नंबर, जिसका मफ़हूम यह है कि एक घोड़सवार ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला को बुरा भला कहा, तो सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला उसके लिए बद्दुआ की, तो वो आदमी घोड़े से गिरकर मर गया। ये रिवायत इसमें 2 मुदल्लिस हैं, एक नहीं, सुफियान बिन उयैना और इस्माइल बिन अबी खालिद 2 मुदल्लिस हैं इस रिवायत में। जब एक मुदल्लिस रावी हो तो रिवायत आपके नज़दीक जाली हो जाती है, 2 मुदल्लिस होंगे तो रिवायत असली रहेगी, आपके नज़दीक जाली नहीं होगी। तो ये मैंने आपके सामने कुछ हवाले अभी पेश किए हैं, सारे नहीं, कुछ हवाले। और उससे बढ़कर मैं आपको बताऊं, सबसे काबिले गौर बात यह है कि आपने लिखा कि 72 शुहदा करबला से इजहार अकीदत, ये जो पम्फलेट था आपका, उसका उन्वान आपने जो रखा उसके टाइटल पे लिखा कि 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि 72 शुहदा का होना, आपने लिखा कि शुहदाए करबला 72 थे, उस मुनासबत से मैंने 72 अहादीस जमा की हैं, ये किस सही सनद से साबित है कि शुहदाए करबला 72 थे? आपके पास कोई सही सनद है इसकी? अगर नहीं तो आपने ऐसा क्यों कहा और उम्मत को इस फितने में, जो ज़ईफ़ रिवायत का फितना है, उसमें क्यों डाला आपने? लेकिन जब हमने आपकी तवज्जो दिलाई कि आपने ज़ईफ़ रिवायात पेश की हैं, वो एक वीडियो हमने लॉन्च की थी, छोटी सी शॉर्ट क्लिप था, तो आपकी ही उसमें आवाज़ थी, आपकी ही वीडियो थी, हमने उसमें सिर्फ छोटा सा तबसरा ऑडियो में किया था, और उसी बिना पर आपने हमारे चैनल को रिपोर्ट किया था, क्लेम किया था, हमारा चैनल बंद करवाया था और समझा था कि शायद हमारी आवाज़ दब जाएगी। तो वो जो वीडियो थी उसमें हमने ये बताया था कि आप इमाम आमश को इमामुल मुदल्लिसीन कहते हैं, और उन रिवायात जो ज़ईफ़ होती हैं उनको आप कहते हैं कि दीन का बेड़ा गर्क करती हैं। ख़ुद क्यों आपने पेश कर दी ये रिवायतें? तो इमाम आमश की तदलीस ही हमने पेश की थी। और मैं आपको बताऊं कि ये सफ़ा नंबर 31 है आपके पम्फलेट का, उस पे आपने एक वाक़या नकल किया उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के नाक में सांप घुस जाने का।
उसकी सनद में आमश मुदल्लिस है और समा की तसरीह उसने नहीं की है। और शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने भी अनवारुस सहीफ़ा में उस हदीस को ज़ईफ़ कहा है, उस रिवायत को ज़ईफ़ कहा है। इमाम आमश की तदलीस को जानते हुए भी जानबूझकर आपने उसको अपने पम्फलेट में लिख दिया। इसी तरह और भी हमने हवाले पेश किए थे कि आपने इमाम आमश की तदलीस और दूसरे मुदल्लिसीन की तदलीस और ज़ईफ़ रवायतों की हमने अभी वजाहत कर दी है। तो जब हमने ये बात की ना, तो आगे से जवाब एक तो ये दिया गया कि हमारा चैनल बंद करवाया गया, दूसरा जवाब बाद में ये कहा गया। और ये जो पम्फलेट है ना, इसके बारे में यानी बहुत ज़्यादा गुलूव करते हैं इंजीनियर साहब, कहते हैं कि ये उम्मत लेवल की खिदमत है, यानी ये उम्मत में ऐसी खिदमत किसी ने नहीं की, बल्कि अपने जो वो दादा उस्ताद हैं उनके मौदूदी साहब, उनसे भी आगे बढ़ने की कोशिश में है। कहते हैं कि मौदूदी साहब की जो खिलाफत मलूकियत है ना, वो भी इतनी बड़ी खिदमत नहीं है जितनी बड़ी खिदमत ये पम्फलेट है। अच्छा, क्योंकि मैंने मौदूदी साहब ने ज़ईफ़ रवायतें भी लिखी हैं और मैंने सारी की सारी सही रिवायात नकल की हैं। अच्छा जी, और कहते हैं कि खिलाफत मलूकियत को मैं एटम बम कहता हूँ और ये जो पम्फलेट है ना, ये हाइड्रोजन बम है। अभी आपने देख लिया है कि हाइड्रोजन बम में जो हाइड्रोजन गैस है वो सारी की सारी एक्सपायर हो चुकी है, यानी उसके अंदर कोई सकत नहीं है, वो ठुस हो गया है सारे का सारा हाइड्रोजन बम जो है। तो बहरहाल जब हमने ये पॉइंट आउट किया ना, तो बजाय इसके कि रुजू करते, अपनी गलती मानते, उन रिवायत को निकालते, तो कहते हैं कि जी इसे कहा गया दोगली पलीसी है। तो बाज़ हदीसें ऐसी हैं कि शेख अलबानी उन्हें सही कहते हैं, शेख ज़ुबैर उन्हें ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन मैंने दोनों डाल दी हैं ताकि इल्म एक जगह जमा हो जाए। क्यों जी, रिवायत ज़ईफ़ है, कह रहे इल्म है। अब मैं आपको बताऊं कि आपने ये जो अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत पेश की थी ना, उसको उन्होंने हसन कहा था। आपने कहा, बोला आपने कि ये रिवायत तो ज़ईफ़ थी, लेकिन अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो कहते हैं कि अपना वो ज़ईफ़ जमा ज़ईफ़ का कुलिया लगाकर उसको हसन बना दिया, हालांकि उनका मौक़िफ़ बातिल है। यानी ये लफ्ज़ हैं, ये देखें आपके अल्फाज ये थे कि उसूल मुहद्दिसीन पर भी ये हदीस जाली है, यानी जिसमें हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तदलीस थी, तदलीस वाली रिवायत कहते हैं जाली है। शेख अलबानी ने जो इसे हसन कह दिया ज़ईफ़ जमा ज़ईफ़ का फार्मूला लगा के और हसन बसरी की तदलीस से सरफ़ नज़र करके, बिल्कुल उनका मौक़िफ़ बातिल है। कहते हैं कि हसन बसरी की तदलीस को उन्होंने सरफ़ नज़र किया और रवायत को हसन कह दिया है, उनका मौक़िफ़ क्या है, बातिल है। और यहाँ आप कहते हैं कि आमश की तदलीस वाली रवायत मैंने नकल कर दी है और अलबानी साहब ने उसको सही कह दिया है, तो ये इल्म है। एक जगह आप उस रवायत को बातिल कहते हैं जिसमें तदलीस हो और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह उसको हसन कह दें, और दूसरी जब अपनी बारी आती है तो आप हल को लिटा लेते हैं और कहते हैं कि ये इल्म है। सुभान अल्लाह। जिन रिवायात को इमाम मुस्लिम के हवाले से आप कहते हैं कि दीन का बेड़ा गर्क करती हैं, मुसलमानों को धोखा देने के लिए ऐसी रिवायतें बयान की जाती हैं और इससे सारा दीन बर्बाद हो जाएगा, वही रिवायतें आप अपने पम्फलेट में लिखें तो इल्म बन जाती हैं। कोई अल्लाह का खौफ होना चाहिए। और फिर आपने इसी अपने तकरीर में जो मसला नंबर 191 है, उसमें आप जी मसला नंबर 191 है, उसमें आपने कहा, ये वीडियो क्लिप भी इंशाल्लाह आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा की एक रिवायत के बारे में। ये पक्की ज़ईफ़ रिवायत है, मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा की है, आमश मुदल्लिस है और अन से रिवायत कर रहा है, समा की तसरीह नहीं है। और मुस्लिम के मुकदमे में ये है अन वाली रिवायत बगैर समा की तसरीह के ज़ईफ़ है, और कहते हैं ये पक्की ज़ईफ़ रिवायत है, कोई पेश करे पक्की ज़ईफ़ रिवायत है और जाली है। और आप ख़ुद अगर उसको अपने पम्फलेट में नकल करें तो आप कहते हैं इल्म जमा किया है। सुभान अल्लाह। इंजीनियर साहब क्या हो गया आपको, आप हक इंसाफ का दामन ऐसे छोड़ते हैं। एक ही तकरीर में शुरू में कुछ कहते हैं, आखिर में कुछ कहते हैं, और एक ही पम्फलेट में शुरू में सहीउल इस्नाद, सही अहादीस और झूठी रिवायात से, ज़ईफ़ रिवायात से पाक, और आगे वही ज़ईफ़ रिवायत आप नकल करते हैं और उसको बाद में इल्म का नाम देते हैं। ये है उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह,
यानी एक बंदा गुनाह करता है, उसको तस्लीम करता है मेरे से गुनाह हो गया, गलती होगी, और एक है कि उस पर उज़र ढूंढने चला कहता है गुनाह नहीं है। ये गुनाह से भी बड़ी बदबख्ती है ना, एक शख्स गुनाह करे और उसको गुनाह भी तस्लीम ना करे, गलती आप करें और उसको गलती भी तस्लीम ना करें, ये उससे भी बड़ा जुर्म है। अल्लाह के लिए आप इन चीज़ों से आप बाज आ जाएं। बताने का आप मकसद ये था, आपको आपकी तवज्जो दिलाने का कि आपने ये जो लिखा है पम्फलेट जो लिखा है सहीहुल इस्नाद अहादीस, ये आपने गलत लिखा है, गलत बयानी है। आपको इस पे एलानिया तौबा करनी चाहिए, सारी ज़ईफ़ रिवायतें इसमें से निकाल देनी चाहिए। फिर मैं देखूँगा ये जो आपने एक तसलसल बनाया है ना वाक़या करबला का, राफ़ज़ियों को खुश करने के लिए और अहले सुन्नत के अक़ीदे के और उनके मौक़िफ़ के बरख़िलाफ़, उनका जो तवातुर अमली हर दौर में उनके अक़ीदे की किताबों में मौजूद है, उसके ख़िलाफ़ मैं देखूँगा कि फिर उसमें से क्या बाकी बचा है, आपका मौक़िफ़ कैसे साबित होता है। बाकी इंशाअल्लाह ये जो आपने कहा ना ये हाइड्रोजन बम है, तो हाइड्रोजन से भी ऊपर अगर कोई बम हुआ ना तो वो इंशाअल्लाह इसका जवाब होगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयारी के आखिरी मराहिल में है। पूरे पम्फलेट का ये जो ज़ईफ़ रिवायतें मैंने पेश की हैं ये भी सारी तफसील के साथ लिख दी, इनकी हकीकत वाज़े कर दी, और जो सही अहादीस हैं जिनसे आपने बातिल इस्तेदलाल करने की कोशिश की है, अल्लाह के फजलो करम से हमने उसको बिल्कुल निखार दिया। एक एक बात को मुहद्दिसीन की उन तसरीहात की रोशनी में, फ़हम सलफ़ और फ़हम उम्मत की रोशनी में अहले सुन्नत का जो हकीकी मुकदमा है, आप तो कहते हैं ना ये अहले सुन्नत का हकीकी मुकदमा है, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जो अपना पम्फलेट होगा वो इंशाल्लाह सारी सहीहुल इस्नाद अहादीस पर मुश्तमिल होगा, उसमें ऐसी कोई डंडी नहीं मारी गई होगी, और अहले सुन्नत का असल जो मुकदमा है वो इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। तो अब आप चंद दिन अहबाब इंतज़ार करें, इंशाल्लाह जल्द ही वो हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा और इंशाल्लाह वो प्रिंट भी होगा। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमसे वादा किया है कि ये पम्फलेट जैसे ही मुकम्मल होता है मैं उसको प्रिंटिंग के अखराजात मैं बर्दाश्त करूँगा, तो वो इंशाल्लाह हम प्रिंट करवा के भी तकसीम करेंगे। तो अभी चंद मिनटों में एक और बात मैं जो करना चाहता हूँ वो आपके सामने पेश कर दूँ कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह पर उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है। इंजीनियर साहब ने कहते हैं कि इमाम मुस्लिम ने अपने दौर के अक्सर उलमा को जो मुहद्दिसीन थे उन्हें जाहिल कहा कि उन्होंने ज़ईफ़ रिवायतें सनद नकल करके ज़ईफ़ रिवायतें पेश की हैं, और ये अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत दे। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह पर शरी बुहतान है, और आपने नाम भी लिया, कहते इसमें बड़े बड़े मुहद्दिसीन आते हैं, अहमद बिन हम्बल और इमाम इब्न अबी शैबा वगैरह, बाकियों का नाम मैं नहीं लेता। कहते हैं मैं नाम नहीं लेता, इसमें बड़े बड़े मुहद्दिसीन आते हैं जिनको इमाम मुस्लिम ने जाहिल डिक्लेयर किया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं आपको बताऊं कि एक तो है किताब जिसके ऊपर टैग लगाया है कि ये सही है, जैसे सही मुस्लिम है, उसमें तो सारी सही रिवायतें होंगी, सही बुखारी है उसमें सारी सही रिवायतें होंगी, लेकिन एक मुहद्दिस टैग नहीं लगाता, वो इमाम बुखारी ही क्यों ना हो। अल अदबुल मुफरद उनकी किताब है ना, उसमें ज़ईफ़ रिवायतें मौजूद है। जिस रिवायत को आपने जाली कहा है ना, मुस्नद अहमद की रिवायत को, जिसको कहा है कि दीन का बेड़ा गर्क करती हैं, उम्मत को फसाद डालती हैं ये रिवायतें, वो रिवायत अल अदबुल मुफरद में भी मौजूद है। इमाम बुखारी ने उसको अपनी सनद से नकल किया है। हसन बसरी अन से बयान कर रहे हैं, मुदल्लिस हैं, समा की सराहत नहीं की, रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसको नकल किया है। तो गोया आपके बकौल इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी को भी जाहिल डिक्लेयर किया है, नाऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और फिर आपने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। आपने कहा कि इमाम बुखारी ने इसे सही तो नहीं कहा ना भाई, अगर इमाम बुखारी ने इस ज़ईफ़ रिवायत को सही नहीं कहा, बासनद बयान किया है, उसके ऊपर चैप्टराइजेशन भी की है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जाहिल नहीं बने, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह कैसे जाहिल डिक्लेयर हो गए? उन्होंने भी तो बासनद ही नकल की है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तरह। और मैं आपको ये कहते हैं जिसे इंजीनियर साहब कहते होते हैं ना, एंटी वैनम होता है, एंटी वैनम, जहर को जहर से मारना। तो मैं आपके सामने ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अत-तमयीज़, ये देखें ज़रा अत-तमयीज़, मैं इससे अभी आपको पेश करूँगा। ये शायद आपने इसका नाम भी नहीं सुना आज तक, आज देख ले इमाम मुस्लिम की, सही मुस्लिम के अलावा भी कोई किताब है। ये किताब है उनकी किताब अत-तमयीज़ के नाम की। इसमें इमाम साहब ने कुछ रिवायतें नकल की हैं जो ज़ईफ़ हैं।
आपके उसूल के मुताबिक भी ज़ईफ़ हैं और बयान करने वाले इमाम मुस्लिम हैं। अगर बासनद रिवायात को नकल करना इमाम मुस्लिम के नज़दीक जाहिल डिक्लेयर करना होता तो इमाम मुस्लिम ख़ुद तो ना जाहिल बनते ना, क्यों जी। ये उनकी किताब का सफ़ा नंबर 76 रिवायत नंबर 14 है। ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, अंडरलाइन मैंने किया हुआ है। इमाम साहब सनद बयान करते हदसना अमर ने नाकिद काला हदसना सुफियान बिन उयैना था अन इस्माइल इब्न उमैया। तो यहाँ सुफियान बिन उयैना का आनाना है जो आपके बकौल, बाकी उलमा तो कुछ इख्तलाफ करते हैं, कुछ इनकी तदलीस को कबूल करते हैं, कुछ कबूल नहीं करते। बहरहाल आपके बकौल ये रिवायत ज़ईफ़ है। जिस तरह आमश मुदल्लिस हैं, जिस तरह हसन बसरी मुदल्लिस हैं, इस तरह सुफियान बिन उयैना भी मुदल्लिस हैं। आपके उसूल के मुताबिक ये ज़ईफ़ रिवायत है और ये बेड़ा गर्क करने वाली है और इसे बयान करने वाला बग़ैर वजह ज़ोफ़ के बयान किए इसे बयान करने वाला जाहिल होता है। इमाम मुस्लिम के बकौल नऊज़ बिल्लाह, तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद ये क्यों बयान की। उससे आगे ये एक रिवायत है 17 नंबर, तो उसमें भी सुफियान सौरी मुदल्लिस हैं और अनसे भी, ये भी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है ये भी। उसके बाद ये रिवायत नंबर 18 है, उसमें भी सुफियान मुदल्लिस हैं और अन से बयान कर रहे हैं। ये जो रिवायत नंबर 18 है। इसी तरह ये एक रिवायत मैं आपको बताऊं, ये रिवायत नंबर 39 है। ये आप टैग लगा हुआ है साथ, आप देख सकते हैं, रिवायत नंबर 39 है। तो इमाम साहब सनद बयान करते हुए कहते हैं हदसना शरीक उन नबी इसहाक़। शरीक बिन अब्दुल्ला अल काज़ी हैं, शरीक बिन अब्दुल्ला अल काज़ी। ये एक तो मुख्तलित भी हो गए थे और दूसरा मुदल्लिस है ज़बरदस्त किस्म के, और उससे आगे अबू इसहाक़ हैं, अबू इसहाक़ अस्सबी, वो भी मुदल्लिस हैं। समा की सराहत किए बगैर उनकी रिवायत भी कबूल नहीं होती, लेकिन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को नकल किया है। लिहाजा आपका ये कहना कि इमाम मुस्लिम ने बासनद नकल करने वाले मुहद्दिसीन को ज़ईफ़ रिवायतें जो नकल करते हैं उनको जाहिल कहा है, ये आपने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। आपको फ़ौरन अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते करते, मोहब्बत का दावा करते करते आपने उनसे दुश्मनी की है कि उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया जो ख़ुद उन पर ही फिट हो रहा है। उसके बाद ये एक रिवायत है, रिवायत नंबर ये 79 है, 79। इसकी सनद देखें, इसमें भी अन सुफियान अन बुकैर बिन अता। सुफियान जो सुफियान सौरी हैं, जिसको आप कहते हैं ना इमामुल मुदल्लिसीन, आमश और सुफियान सौरी इमामुल मुदल्लिसीन हैं। तो ये इमामुल मुदल्लिसीन आन से बयान कर रहे हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अपनी किताब में नकल किया है। तो चूँकि उन्होंने सही का टैग नहीं लगाया इसमें, और चूँकि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का वो जो कौल है मुकदमा सही मुस्लिम, उससे कि मुराद ये नहीं थी जो आपने ली है, लिहाजा इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह पर तो कोई कदगन नहीं। आपने जो किया है वो बहुत बुरा किया है। कल को कोई शख्स उठेगा और उठकर दूसरे मुहद्दिसीन को डिफेंड करते हुए, क्योंकि ख़ुद आपने दूसरी जगह पर कह दिया कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का ईमान ख़तरे में पड़ेगा, नहीं 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 पड़ेगा। क्यों? उन्होंने कौन सा सही कहा है? उन्होंने तो रिवायतें नकल की हैं बासनद, लेकिन आपने जो बात आपको समझ आ गई कि इमाम अहमद बिन हंबल गुनाहगार नहीं है इस मामले में, इमाम इब्न अबी शैबा गुनाहगार नहीं है, उन्होंने सही का टैग नहीं लगाया, वो बात आपके बकौल इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को समझ नहीं आई। उन्होंने क्यों जाहिल कह दिया? आपके बकौल उन्होंने मुहद्दिसीन को जाहिल कहा है, तो उन्होंने तो जुल्म किया है माज़अल्लाह। हालांकि इमाम मुस्लिम की मुराद मुहद्दिसीन थे ही नहीं। तो बहरहाल ये कुछ मिसालें आपके सामने पेश की हैं कि आप कुछ यानी बग़ैर इल्म के जब ऐसी बातें इल्मी मैदान की करेंगे तो फिर इसी तरह की आपको ठोकरें लगेंगी और बहुत सारी ठोकरें लगेंगी। आप सही अहादीस को भी रद्द करते हैं। ये तो था ज़ईफ़ रिवायात का फितना क्या है और आपकी दोगली पॉलिसी क्या है। इसी तरह सही अहादीस को अपना मज़हब करार देते हैं आप, और सही अहादीस को रद्द भी करते हैं। सनद को आप मेयार नहीं मानते। इस पर इंशाअल्लाह हम एक और लेक्चर देंगे अल्लाह के फजल व करम से कि सही अहादीस को आप कैसे रद्द करते हैं। ठीक है, कबूल करने मुहद्दिसीन कबूल करते हैं और आप झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं, इशारा कर देता हूं, चलो तफसील नहीं बताता
कि जामे तिरमिज़ी की एक हदीस है 3842, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हिदायत की दुआ की है। तो अब चूँकि वो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत वाली हदीस थी, तो आप उसको कैसे हज़म कर सकते थे? आपने कहा कि ये हदीस जाली है, ये हदीस जाली है, और आपने इल्ज़ाम लगाया दो आइम्मा पर, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह और इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह। आपने कहा कि ये दो और बहुत सारे मुहद्दिसीन इसको ज़ईफ़ कहते हैं, लिहाजा हम भी उनके साथ हैं। देखें, आपने सनद को नहीं देखा, आपको चाहिए ये था, हालांकि आप पहले अपने पम्फलेट राफ़ज़ियत, नासबियत और यजीदियत का जायज़ा जो है उसमें आप उसे सही लिख चुके हैं, सही हदीस का उन्वान दे के उसको लिख चुके हैं। अब आपने अपना पैंतरा बदला है तो किसी दलील से तो बदलते ना, कहते कि ये हदीस मैं पहले से सही समझता था लेकिन इसकी सनद में फ़लाँ वजह ज़ोफ़ है इसलिए मैं इसे ज़ईफ़ कहता हूँ, और उल्टा आपके पास कोई दलील नहीं थी, आपने दो आइम्मा पर भी झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह और इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह। चलें, मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपको इंजीनियर साहब चैलेंज है, आपके पास मोहलत है ता क़यामत, आप इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह और इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह से इस हदीस को अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदी बिही, इस रवायत को आप इन दो आइम्मा से ज़ईफ़ साबित कर दें। वरना आप, ये तो मैं हैरान हूँ कि बैठे बैठे अपनी तरफ से आप बातें बना देते हैं और आइम्मा की तरफ मंसूब कर देते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया कि इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा कि उनका बड़ा मशहूर कौल है कि सुन्नत हदीस यानी सुन्नत कुरान पर काजी है, हालांकि उनका कौल तो था ही नहीं सिरे से, मशहूर होना तो दूर की बात है। तो इसी तरह यहाँ आपने कह दिया कि इमाम हाकिम और इमाम नसाई ने इसको ज़ईफ़ कहा है, हालांकि उन्होंने तो ज़ईफ़ कहा ही नहीं। तो हम इंतज़ार करेंगे आप एलानिया रजू करें या हमें वो हवाला दिखाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें राह हिदायत पे गामज़न रखे, सारी ज़िंदगी हम मुहद्दिसीन के मनज अहले सुन्नत का जो सही मुकदमा है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, और अल्लाह तबारक व तआला जो लोग राह हक़ से हट गए हैं अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे। मैं यहाँ आखिर में एक बात मैंने अर्ज़ करनी थी, इंजीनियर साहब की ज़ुबानी, मैं ख़ुद अपनी तरफ से वो बात नहीं करता, इंजीनियर साहब ने ये बात कही है, कहते हैं कि हक़ कड़वा ही होता है, चाहे आप हक़ कितने ही आसान अंदाज से पेश करें। एक गाल के अंदर आप शहद रख लें, दूसरे में आप शक्कर रख के बयान करें, हक़ की कड़वाहट तो मौजूद होती है क्योंकि हक़ कड़वा ही होता है। तो हम अर्ज़ करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं हम कोई फतवाबाजी ना करें आप पर, और कोई सख्त लफ्ज़ ना बोलें। ये जो अभी हमने वीडियो सीरीज़ शुरू की है, तो फिर भी अगर कोई बात आपको कड़वी लगे, अल्लाह जानता है कि आपकी खैर खाही हम चाहते हैं। तमाम अहबाब जितने भी हैं, हमारे मुखातबीन जो भी हमारी वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, सब की हम खैर खाही चाहते हैं। अगर हमसे बयान करने में कोई मतलब कड़वी बात हो गई, अंदाज़ हमारा आपके मतलब मुताबिक बुरा हो गया है, या हमें ऐसे सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, कोई अल्फाज सख्त हो गए हैं, तो हम फिर आप वाली बात करते हैं कि हक़ कड़वा होता है। शायद इस वजह से आपको लग रहा हो, और हम अपनी जो सख्ती है अल्लाह से भी उस हवाले से माजरत करते हैं, आपसे भी माजरत करते हैं अगर हमने कोई सख्त लफ्ज़ बोला है तो। और आपने ये आखिर में फ़रमाया था अपनी तकरीर में कि बिटर फैक्ट्स को तस्लीम करना नसीब वालों का हिस्सा है। ये जो मैंने आज आपके पम्फलेट से चीज़ें बयान की हैं ना, ये बिटर फैक्ट्स हैं, कड़वी हकीकतें हैं, और इनको कबूल करना और तस्लीम करना नसीब वालों का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह आपको नसीब वाला बना दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।